बिहार का जो 15% सवर्ण समाज है वो फिलहाल नीतीश कुमार से खफा चल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो इन सभी बातों को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ ये सवर्ण वोट को लुभाने का प्रयास है, नीतीश कुमार का तोड़ने का प्रयास है, ताकि 24 का लोकसभा जो हो या 25 का विधानसभा या आगामी जो भी चुनाव हो, अभी कुंडली उपचुनाव ही आप ले लीजिए, तो उसमें कुछ फायदा इनको मिल सके। जितने सवर्ण थे, मतलब जितने राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण जिनको आप कह लीजिए, ये तमाम लोग उस सीट पर जहां पर जेडीयू वर्सेस चिराग पासवान हो रहा था, वहां पर उन्होंने चिराग पासवान को वोट ट्रांसफर कर दिया। जैसे आनंद मोहन अपने समय में, जब उनकी पार्टी हुआ करती थी पीपुल्स पार्टी, उस समय वो इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि उनके शादी में देश के प्रधानमंत्री भी आए थे। अभी देखिएगा आप, भूमिहारों का महासम्मेलन होगा, इसमें ललन सिंह पहुंचेंगे, जिसमें नीरज कुमार पहुंचेंगे, और वो तमाम भूमिहार समाज के जो दिग्गज नेता हैं जेडीयू में, वो लोग भी सभा करेंगे। देखिए, बीजेपी के पास एक चेहरा है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अगर बिहार आते हैं तो योगी आदित्यनाथ का इन्फ्लुएंस सिर्फ राजपूतों पे नहीं, अभी योगी आदित्यनाथ का क्रेज पूरे देश में। तो भले ही जो सवर्ण समाज के लोग हैं, चाहे आप राजपूतों की बात कीजिए, भूमिहारों की बात कीजिए या ब्राह्मण की बात कीजिए, किसी का बात कीजिए, ये इन्फ्लुएंशियल जातियां हैं। मतलब बिहार में ना सिर्फ ये वोट देती है बल्कि वोट ट्रांसफर भी करवा देती है। ये समाज जो सवर्ण तबका है वो तेजस्वी यादव को एज ए नेता कभी नहीं मानेगा, समझिए। इसलिए जेडीयू का नुकसान जेडीयू को हो सकता है। राजद को नुकसान इस दृष्टिकोण से हो रहा है कि एआईएमआईएम का जो एंट्री है बिहार में, ये मुस्लिम वोट का बिखराव कर रहा है। महागठबंधन की सरकार बिहार में बने हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और लगातार बिहार सरकार में 3 मंत्रियों का विकेट गिरा। वो तीनों मंत्री स्वर्ण समाज से आते हैं और कल ही जदयू के तरफ से एक महासम्मेलन राजपूतों का ऐलान किया गया था। वहाँ पे जदयू के तमाम बड़े बड़े मंत्री मौजूद थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम चर्चा करने के लिए जुड़ गए हमारे सहयोगी उदीप जी हैं। उदीप जी, ये बताइए कि सम्मेलन किया जा रहा है राजपूतों की तरफ से, जदयू की तरफ से राजपूतों का, उसके बाद स्वर्ण समाज से 3 महागठबंधन के मंत्रियों का विकेट गिर गया, मंत्री पद चला गया, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों? देखिए, 3 का तो अभी गया नहीं है जी। मतलब तीसरे का जो खबरें आ रही हैं, समीर महासेठ वैश्य समाज से आते हैं जी। उनका हो सकता है कि मंत्री पद चला जाए, क्योंकि उनके आवास पर आईटी का जो रेड हुआ था, इनकम टैक्स का जो रेड हुआ था, उसके बाद लगातार ये खबरें चली कि समीर महासेठ का भी विकेट गिर सकता है। लेकिन इसके पूर्व कार्तिकेय मास्टर एमएलसी हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। उनके साथ साथ एक और दिग्गज नेता सुधाकर सिंह का प्रकरण सिर्फ देश नहीं बल्कि, माफ कीजिएगा, बिहार नहीं पूरे देश ने देखा। अब तो राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय किसान नेता है वो भी उनके समर्थन में है, उनका भी विकेट गिर गया। सप्तमी के दिन, जो नवरात्र का सप्तमी था, उसी दिन उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि नीतीश कुमार कोई पहली दफा राजपूतों को लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा 2015, उसके बाद 1-2 बार और ऐसा हुआ है जब पटना के मिलर स्कूल जो ग्राउंड है, वहाँ पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, और महाराणा प्रताप की जयंती के माध्यम से नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाहे कि हम राजपूतों के हिमायती हैं। आपको याद होगा अभी 2 वर्ष पूर्व यही महाराणा प्रताप की जयंती थी, मैं वहाँ स्टोरी कवर करने गया था। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया था आनंद मोहन का नाम लेकर कि आनंद मोहन को जल्द से जल्द बरी करना चाहिए। तो भाई सवाल ये उठता है कि सरकार आपकी है तो बरी कौन करेगा? और कल जो आपका जो सवाल है, और कल जो औरंगाबाद में प्रकरण घटा है, मतलब औरंगाबाद में कल राजपूतों का एक भव्य सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन में नीतीश कुमार के अलावा लगभग जितने भी जेडीयू कोटे से, मतलब जनता दल यूनाइटेड में जितने भी राजपूत समाज के नेता हैं, आप संजय सिंह ले लीजिए, लेसी सिंह ले लीजिए, या छोटू सिंह जो नीतीश कुमार के अगल बगल दिखते हैं हमेशा, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और सीधे तरीके से हमलावर थे वो बीजेपी के ऊपर। उनका क्या आरोप था? उन्होंने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह इस देश के वो पहले नेता थे बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी को एज अ पीएम कैंडिडेट 2014 के 2 साल पहले 12-13 में ही जो गोवा का अधिवेशन हुआ था, उस समय उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि नरेंद्र मोदी जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव में, 14 के लोकसभा चुनाव में देश के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। आपको याद होगा। और उसके बाद राजनाथ सिंह के साथ क्या किया गया, इस बात को याद दिलाया जा रहा था। मतलब सीधे तरीके से आप समझिए कि नीतीश कुमार अभी इस खौफ में है, इस डर में है कि जो सवर्ण तबका है, क्योंकि सुधाकर सिंह का भी प्रकरण हुआ, सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा लिया तेजस्वी यादव ने, लेकिन आरोप किस पर गया? नीतीश कुमार के ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि सुधाकर सिंह बार बार नीतीश कुमार के मॉडल को फेल्योर बता रहे थे, उनके 7 निश्चय को, उनके नल जल योजना को, सबको वो फेल्योर बता रहे थे। उनका कहना था कि नीतीश कुमार का कृषि रोड मैप जो है वो भी फेल्योर है, नीतीश कुमार का नल जल योजना भी फेल है, और ये बात नीतीश कुमार को नहीं पचा।
जिसके चलते सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं जो सवर्ण समाज है, तो भले ही जो सवर्ण समाज के लोग हैं, चाहे आप राजपूतों की बात कीजिए, भूमिहारों की बात कीजिए या ब्राह्मण की बात कीजिए, किसी का बात कीजिए, ये इन्फ्लुएंशियल जातियां हैं। मतलब बिहार में ना सिर्फ ये वोट देती है बल्कि वोट ट्रांसफर भी करवा देती है। गांव कस्बा में आप जाइएगा तो वहां पर आप नोटिस कीजिएगा इस चीज को कि भले ही एक गांव में 5 घर राजपूत का होता है और 100 घर किसी अन्य जाति की है, लेकिन फिर भी वो गांव जो है वो राजपूतों के नाम से जाना जाता है। मतलब उनमें इन्फ्लुएंशियल चीज होता है जो वो वोट ट्रांसफर करवा देते हैं। तो नीतीश कुमार को अब इस बात का डर है। और 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने साफ देखा था, जो चिराग पासवान का जो प्रकरण घटा था बिहार में, जितने सवर्ण थे, मतलब जितने राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण जिनको आप कह लीजिए, ये तमाम लोग उस सीट पर जहां पर जेडीयू वर्सेस चिराग पासवान हो रहा था, वहां पर उन्होंने चिराग पासवान को वोट ट्रांसफर कर दिया था। मतलब अलायंस में जब थी जदयू तब भी उनको वोट नहीं मिला था चिराग पासवान के नाम पर, क्योंकि सभी को इस बात का भनक हो गया था कि चिराग पासवान को बैकडोर से बीजेपी सपोर्ट कर रही है। तो बीजेपी का इतना इन्फ्लुएंस है इन जातियों पर, इसी बात से डरे हुए हैं नीतीश कुमार। और कल औरंगाबाद में जिस तरीके से बोला गया, आप संजय सिंह का भाषण सुनिए, आप छोटू सिंह का भाषण सुनिए, वे लोग लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर रहे हैं कि बीजेपी हमेशा राजपूतों को ठगते आई है। बीजेपी, जबकि फैक्ट ये है कि आज भी बिहार विधानसभा में सबसे अधिक विधायकों की संख्या राजपूत समाज से है। कुल 243 सीटों में 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूत विधायक हैं। अगर नंबर ऑफ एमपीज की बात करें, जो 40 लोकसभा सीट है, तो उसमें भी सबसे अधिक राजपूतों की ही संख्या है। तो ऐसा बात नहीं है। बीजेपी, देखिए, बीजेपी को शुरू से ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती है और सवर्णों के प्रति इसमें कहीं दो राय नहीं है। जिस तरह मुस्लिम और यादव के प्रति आरजेडी का एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लवकुश समीकरण की तो बात सार्वजनिक मंच से करते हैं नीतीश कुमार, कोयरी कुर्मी की बात करते हैं तो बीजेपी भी खुलकर बोलती है कि भाई ये सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, बनिया की पार्टी है। तो बिहार का जो 15% सवर्ण समाज है वो फिलहाल नीतीश कुमार से खफा चल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए कि बीजेपी के साथ अचानक इन्होंने रातों रात 9 अगस्त 2022 को फिर से इन्होंने पलटी मारा। कोई ठोस वजह नहीं था पलटने का, मतलब पार्टी बदलने का, गठबंधन बदल लेने का, अचानक से आरजेडी की तरफ मूव ऑन कर जाने का कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था, मतलब कोई वजह नहीं थी। और उसके बावजूद ये घटना घटा है। तो इसी कारण से अब नीतीश कुमार, चूंकि 24 का लोकसभा बहुत दूर नहीं है, 25 का विधानसभा भी बहुत दूर नहीं है, और खबरें ये भी आती हैं कि 24 के लोकसभा के साथ ही साथ मतलब बिहार का विधानसभा चुनाव भी हो जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का आयोजन अभी और होगा भविष्य में। अभी देखिएगा आप, भूमिहारों का महासम्मेलन होगा, जिसमें ललन सिंह पहुंचेंगे, जिसमें नीरज कुमार पहुंचेंगे, और वो तमाम भूमिहार समाज के जो दिग्गज नेता हैं जेडीयू में, वो लोग भी सभा करेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर हो सकता है, डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के नाम पर हो सकता है। तो ये सब अभी चलेगा बिहार में, क्योंकि इनको लुभाना है। हालांकि कितना ये तोड़ पाते हैं मतलब सवर्ण समाज के वोटर को, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा, लेकिन ये प्रयास अभी जारी रहेगा। क्योंकि 2 मंत्री का जो विकेट गिरा, कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह, एक भूमिहार समाज से हैं और दूसरे राजपूत समाज से हैं, और सीधा सीधी बिहार के जनता के बीच ये मैसेज गया है कि ये सब नीतीश कुमार के चलते ही हुआ है। कार्तिकेय मास्टर का जो प्रकरण हुआ, विधि मंत्री बनाए गए थे, कानून मंत्री, और उन पर आरोप लगा कि जिस दिन उनको कोर्ट में पेशी होना था 16 अगस्त 2022, उसी दिन वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तो नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक कैरियर पर फिर एक बार सवाल उठने लगा कि कैसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। उनका इस्तीफा लिया गया। उसके बाद सुधाकर सिंह जो विद्रोही नेता थे, कृषि मंत्री बनाए गए, और जिस सुधाकर सिंह के ऊपर पूर्व में नीतीश कुमार ने खुद चावल घोटाले का आरोप लगाया था, 1573 करोड़ का जो घोटाला हुआ था 2015 में, उसमें नीतीश कुमार ने ही कंप्लेन किया था, मतलब बिहार सरकार ने कंप्लेन किया था। तो इन सभी बातों को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ ये सवर्ण वोट को लुभाने का प्रयास है, नीतीश कुमार का तोड़ने का प्रयास है, ताकि 24 का लोकसभा जो हो या 25 का विधानसभा या आगामी जो भी चुनाव हो, अभी कुडनी उपचुनाव ही आप ले लीजिए, तो उसमें कुछ फायदा इनको मिल सके। अच्छा, ये आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के भी लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने जिस दिन उनको जेल जाना था, पैरोल पे बाहर आए थे, जीतन राम मांझी ने भी प्रश्न खड़ा कर दिया कि अब नीतीश कुमार को रिहाई के लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, आजीवन कारावास हुआ था आनंद मोहन को, आजीवन कारावास का जो अवधि है वो पूरा हो चुका है और उससे अब समय एक्स्ट्रा जा रहा है। तो लगातार, और चूंकि आनंद मोहन एक समय, मतलब जो 90 का दौर था, 90s का एरा था, उस समय आनंद मोहन राजपूतों के ही नहीं, आप कहिए कि पूरे सवर्ण समाज के एक सबसे प्रभावी नेता रहे हैं बिहार में। लालू यादव के समकक्ष खुद को मानते रहे हैं और खुद को एज ए सीएम भी कई बार प्रोजेक्ट किए हैं बिहार में। तो आनंद मोहन का एक इन्फ्लुएंस राजपूत समाज पे तो है, और राजपूत समाज का एक कैरेक्टर समझिए। राजपूत जाति एक ऐसी जाति है जो अपना नेता बहुत जल्दी तय करती है। जैसे आज योगी आदित्यनाथ पैन इंडिया राजपूतों के नेता हैं, पैन इंडिया। इनके पहले राजनाथ सिंह हुआ करते थे,
तो चंद्रशेखर सिंह का आप देख लीजिए, या कोई भी राजपूत समाज अपना नेता बहुत जल्दी तय करता है और अचानक से वो देश का नेता बन जाता है। जैसे आनंद मोहन अपने समय में, जब उनकी पार्टी हुआ करती थी पीपुल्स पार्टी, उस समय वो इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि उनके शादी में देश के प्रधानमंत्री भी आए थे, समझिए। तो इसलिए आनंद मोहन की रिहाई की मांग बार बार उठते रही है। अब जीतन राम मांझी की मांग हो, ये तो खैर राजनीतिकरण है, या कोई भी पार्टी मांग कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि राजपूत समाज अभी 15 दिन के पैरोल पे आए थे, 20 तारीख को वापस जेल चले गए सहरसा, लेकिन ये मांग लंबे समय से उठ रही है। और अगर इसे कराने में नीतीश कुमार सफल रहे हैं तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि राजपूतों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार दिखाएंगे। अगर तो नीतीश कुमार के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर राजपूत दिखाएगा। हालांकि ये वोट में कितना ट्रांसफर होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक अच्छा अपना छवि जो है वो राजपूत समाज में बना सकते हैं अगर आनंद मोहन जेल के बाहर जल्दी आ गए। खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो जेल से कब बाहर आएगा। अच्छा, राजपूतों का एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा, फिर बीजेपी क्या स्टैंड लेगी अपना? देखिए, बीजेपी के पास एक चेहरा है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अगर बिहार आते हैं तो योगी आदित्यनाथ का इन्फ्लुएंस सिर्फ राजपूतों पे नहीं, अभी योगी आदित्यनाथ का क्रेज पूरे देश में है। खबरें ये भी चलते रहती है कि देश के अगले प्रधानमंत्री कैंडिडेट वही हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का छवि है और जो आरएसएस को जो आदमी चाहिए, ना विवाहित है, ना उनका घर परिवार है, योगी है साक्षात, तो उनका इन्फ्लुएंस राजपूतों पर तो पड़ेगा ही, और भी लोगों पर पड़ेगा। लेकिन राजपूत समाज उन्हें लेकर बहुत भावुक है, योगी आदित्यनाथ को। चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से जितने भी लोग हुए हैं लगभग सभी लोग राजपूत ही बने हैं अभी तक सीएम, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा है अगर उनकी तुलना करें राजनाथ सिंह से या कल्याण सिंह से। कल्याण सिंह का अपने समय में रहा था, चूंकि अयोध्या का जो मंदिर हुआ था, जो बाबरी विध्वंस हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत मतलब आरएसएस के दृष्टिकोण से और जनसंघ के दृष्टिकोण से वो बहुत हीरोइक फिगर की तरह उभरे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसको भी पार कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी को कोई बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। अगर आनंद मोहन पैरोल पे बाहर आ गए या छूट ही गए, बरी ही हो गए, तो भी वोट कितना ट्रांसफर होगा राजपूतों का बीजेपी से जेडीयू की तरफ, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न के साथ विदा लेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से आरजेडी में जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि A to Z की पार्टी है और उनके ही पार्टी के भूमिहार राजपूत नेताओं के विकेट लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गिरवा रहे हैं, तो क्या आरजेडी को भी कमजोर करने की कोशिश चल रही है क्या? नहीं, इस आरजेडी को देखिए बहुत नफा नुकसान नहीं है। आरजेडी को पता है कि उसको सवर्ण वोट मिलता नहीं है। आरजेडी इस बात से अस्वस्थ रहती है कि तेजस्वी यादव A to Z तो कहते हैं। A to Z कहने तो थोड़े हो जाएगा, कितना उनको A to Z में वोट मिल जाता है। कौन ब्राह्मण होगा, कै गो लाला जी वोट देते होंगे तेजस्वी यादव को? A to Z कहना अलग बात है और उसको जमीन पर उतारना अलग बात है। ये समाज जो सवर्ण तबका है वो तेजस्वी यादव को एज ए नेता कभी नहीं मानेगा, समझिए। इसलिए जेडीयू का नुकसान जेडीयू को हो सकता है, राजद को नुकसान बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, राजद को नुकसान इस दृष्टिकोण से हो रहा है कि AIMIM का जो एंट्री है बिहार में, ये मुस्लिम वोट का बिखराव कर रहा है। चाहे वो सीमांचल का क्षेत्र हो, अभी गोपालगंज का उपचुनाव 12,000 वोट आया AIMIM के प्रत्याशी को, वो बड़ा नुकसान है तेजस्वी यादव के लिए। इसलिए तेजस्वी यादव अगर मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट कर देते हैं और यादवों का, तो उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है। तो राजद को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार भूमिहारों को, यूँ कह ले स्वर्णों को एकजुट करने की कोशिश में लग गए हैं। 24 का चुनाव नज़दीक है, महज अब यूँ कह ले कि एक साल के अंदर में अभी से अगले साल जनवरी फरवरी से तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। फिलहाल अभी तैयारी शुरू के दृष्टिकोण का ये पहला पड़ाव जो है नीतीश कुमार अपने पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिन में। जैसा हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि और सभाएं राजपूत और वैश्यों को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा डिस्कशन हमें ज़रूर बताइए। आपके राय का हमें इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।